हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे कमेंट कर दो कैसे हैं आप सभी। फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी हिंदी क्लास है जिसमें अनुच्छेद नंबर 14 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम अनुच्छेद नंबर 13 कर चुके हैं, तो ध्यान रखना ये अनुच्छेद एग्जाम में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका आपको पूरा बेसिक बताऊँगा, लेकिन आप जितने बच्चे लाइव आएंगे एक बार मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं इसको आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा कैसे से रीड करना है, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक आप लोग कमेंट कर दो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ओके, कृतिका, अमित, प्रशंसा, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अर्पित, नाव्या, जतिन, हर्षित, श्रेयांश, भागीरथ, सुशांत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट करें। राधा, अद्वैक, प्रियंका, सोनाक्षी, सक्षम, शिवन्या, युवराज, जसवंत, सभी बच्चे कमेंट करें। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सभी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। जल्दी जल्दी कमेंट करें। विनाश, आराध्या, बालाजी मिश्रा, कृष्णा, दिव्यांश, अरमान, आशुतोष, वेदांश, गौरव गायकवाड़, सभी को गुड इवनिंग। आशीष कुमार गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऋषभ, देविंदर, अंशु, आलिया, यश, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शिया, कुशाग्र, पिंकी, लक्ष्य, गिरीश, सभी को गुड इवनिंग। आप जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। निखिल, सत्या, पूर्वी, संजय, अनिकेत, तस्मीयम, सभी को गुड इवनिंग। लवी गुड इवनिंग। ओके, सेम नाम से काफ़ी बच्चे हैं। आयुष गुड इवनिंग। एमडी आसिफ, परवीन, दीपांशु, अजय, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो देखो, ये हमारा पैराग्राफ है। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, ये हमारा अनुच्छेद है, ठीक है। अब इसे हमें ध्यान से रीड करना है 2 से 3 बार। हो सके तो आप एक बार में पूरा अच्छे से रीड कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। किसी की रीडिंग स्किल स्लो है तो 2 से 3 बार रीड करें। तो ध्यान रखना, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे अपठित गद्यांश में, ठीक है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसमें से 4 क्वेश्चन होंगे ना हमारे, जो हमारे 4 क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी अनुच्छेद में से मिल जाएंगे, इसी में से मिल जाएंगे। बचा हमारा एक पेंडिंग क्वेश्चन, ठीक है। जो एक क्वेश्चन होगा वो हमारा व्याकरण से आएगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, वाक्य, ठीक है। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब कुछ भी पूछ सकता है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। व्याकरण में से कुछ भी पूछ लेगा, 1 नंबर का आएगा वो, ठीक है। कभी कभी आपको 1 से 2 नंबर भी मिल सकते हैं, बट वो बहुत रेयर केस है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन हमारा व्याकरण का हुआ, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देंगे व्याकरण की। बहुत रेयर केस है, कभी कभी होता है, ठीक है। मोस्टली आप मान लो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के मिल जाएगा आंसर। 1 क्वेश्चन होगा जो आपका व्याकरण से होगा। अब व्याकरण में कुछ भी दे देगा, वो हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ भी पक्का नहीं है कि हमारा क्या पूछ सकता है। क्या वो सर्वनाम पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा, क्रिया पूछ लेगा, विशेषण पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, लेकिन हम नहीं बता सकते कि उसमें क्या पूछेगा फिक्स, ठीक है। इसका हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो अब एक क्वेश्चन मान लो हमारा मिस्ट्री क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछेगा हमें नहीं पता। बट जो 4 क्वेश्चन है वो आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे।
तो मैं इस पैराग्राफ को रीड करूँगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा इसे रीड करने के लिए, ठीक है। पहले आपको पूरा समझा देता हूँ पैराग्राफ में क्या है, तो इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ओके। तो आपने इंग्लिश में भी किया होगा रीड द पैसेज, सेम उसी टाइप का हमारा ये, ठीक है। चलिए मैं इसको रीड करूँगा और आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा क्या इसमें बता रखा है। फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा रीड करने के लिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो यह बात लगभग 100 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये हमारी कहानी कितनी साल पुरानी है? 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था, ठीक है। तो 7 साल का एक छोटा भीम, एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 7 साल की थी, वो महाराष्ट्र के गोरेगांव में छुट्टियां मनाने गया था। मतलब गर्मियों की छुट्टियां होती है या हॉलीडे मान लो, वो छुट्टियां मनाने गया था, ठीक है। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। तो देखो उस बच्चे ने क्या देखा, उसने देखा कि एक जो किसान है, ठीक है, एक नाई है, किसान, देखो एक नाई है और किसान की जो भैंस है उसके जो बाल उग रखे हैं उसको काट रहा है, जो लंबे लंबे बाल हैं उसके, उसको काट रहा है, साफ कर रहा है, ठीक है। तो किसने देखा? ये भीम ने देखा, छोटा बच्चा जिसका नाम है भीम, ठीक है। तो भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। तो जब उसने देखा कि वो जानवर के, गाय के बाल काट रहा है, भैंस के बाल काट रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है देखो, भैंस के बाल काट रहा है। तो भीम ने देखा जब वो भैंस के बाल काट रहा है तो उसे अचानक से ख्याल आया, यार मेरे भी बाल बड़े हो रहे हैं, क्या मैं भी बाल कटवा लूँ? तो नाई तो सामने था ही। अब देखिए, नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। तो वही बात होगी, जब वो उसको लगा कि मेरे बाल बड़े हो रहे हैं तो उसने बोला, नाई के पास गया कि आप मेरे बाल काट दीजिए। तो देखो उसका नाई ने क्या बोला, नाई ने फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो नाई ने क्या बोला, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं किसी के बाल काटूंगा, तो वो नाई कह रहा है अगर मैं इसके बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा गंदा हो जाएगा, मैं गंदा हो जाऊंगा। क्यों गंदा हो जाऊंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने ये सोचा, ठीक है। तो भीम को उस टाइम में पता नहीं था। देखो अब मैं बताता हूँ, जो पुराने ज़माने का टाइम था उस टाइम में आपको पता होगा जात पात ज़्यादा थी, कास्ट सिस्टम जैसे आपको पता है, अभी भी है पर उतना नहीं है। तो उस टाइम पे जैसे मान लो जो बाबा, ये जो बाबा साहब लिख रखा है, ठीक है, जो बाबा साहब है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। तो जब उन्होंने बोला था मेरे बाल काट दो, तो उन्हें पता था कि ये मतलब दलित समाज से है, मतलब वो निचली जाति के है, और जो नाई का बाल काटने वाला था वो ऊँची जाति का था। तो उस टाइम पे क्या होता था, नीची जाति का होता था तो उसके काम नहीं करते थे, उनको कोई ऐसा पानी नहीं पिया दिया जाता था, ऐसा बोलते हैं, बुक्स में भी आपको लिखा है। जैसे जो निचली जाति का आदमी है, अब मान के चल लो मैंने यहाँ पे कुआं बना दिया, तो वो जो निचली जाति का आदमी है उस कुएं से पानी नहीं पी सकता, ठीक है, ऐसा है। वो हमारे साथ साथ में बैठ के नहीं पढ़ सकता, उसको थोड़ा दूर बैठा के पढ़ाएंगे। उस टाइम पर उनको एजुकेशन का भी राइट नहीं था। तो ये है हमारी स्टोरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, छोटे भीम ने सोचा, ठीक है, आगे चलकर यही भीम भीमराव अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद की अगुवाई में कि हमारे देश में संविधान तैयार हुआ। तो देखो बाबा साहब ने संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण की, ठीक है। संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो बाबा साहब ने संविधान बनाने में योगदान दिया, जो जात पात की व्यवस्था थी इसको समाप्त किया, ठीक है। उसके साथ जागरूकता फैलाई, केस लड़े कई, तो आपने देखा सुना होगा। तो ये था जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने जाति प्रथा का बहुत जोर से विरोध किया, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा साहब की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दें, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा। अब आप इस पैसेज को रीड करेंगे। आपने भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुना होगा, संविधान सभा के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, ये तो मैंने आपको रीड करके बता दिया। अब मैं आपको टाइम दूंगा, इसे रीड करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसके जो 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे टोटल, ठीक है, मैं आपको दूंगा ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ अभी आप अच्छे से रीड करें, ठीक है। 3 मिनट 40 सेकेंड, इतना टाइम आपके लिए सफिशेंट है। आराम से रीड करें 2 से 3 बार जितना हो सके। एक बार अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आपके लिए आंसर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर रीड नहीं करोगे तो फिर आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, इसे आराम से रीड करें
और किसी वर्ड का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें। चलिए बच्चों आप रीड करिए इसे, आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसे ध्यान से रीड करें क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी में से आएंगे, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से नोट भी करना आप क्वेश्चन जिसको नोट करना हो, और ध्यान से रीड करो, ठीक है। तो आपका 3 मिनट 40 सेकेंड का मैंने आपको टाइम दिया है, आराम से रीड करें इसे। अच्छे से रीड करें, मैंने आपको टाइम ज़्यादा दिया है, एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रीड करें और क्विकली से 2 से 3 बार रीड कर लें ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, किसी वर्ड का आपको समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें जो आपको कंफ्यूज करे। ध्यान रखना है पठित गद्यांश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको टाइम दिया है, अच्छे से रीड करें। एक मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट 30 सेकेंड। अच्छे से रीड करें ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको टाइम दिया है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने आपको पूरा रीड करके बता दिया पैसेज में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पूरा आपको मैंने बेसिक समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये हमारा अनुच्छेद 14 है, इससे पहले हम काफ़ी अनुच्छेद कर चुके हैं। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो आप लोगों ने रीड कर लिया है, आप लोगों को टाइम दिया था मैंने रीड करने का, अब हमारा टाइम समाप्त होता है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे ध्यान से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो कोई मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया है, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में पैराग्राफ के साथ आप इसे पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है। छोटा भीम कहाँ पर अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। छोटा भीम कहाँ पर अपने साथ छुट्टियां मनाने गया था, ठीक है। पिता के साथ कहाँ मनाने गया था, दोबारा रिपीट करता हूँ। छोटा भीम कहाँ पर अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के गोरेगांव, ऑप्शन बी तमिलनाडु के ऊटी, ठीक है। ऑप्शन सी हिमालय के शिमला, ऑप्शन डी उत्तराखंड के नैनीताल। तो कहाँ गया था वो, महाराष्ट्र के गोरेगांव में या तमिलनाडु के ऊटी में, ऑप्शन सी हिमालय के शिमला में या उत्तराखंड के नैनीताल में। तो छोटा भीम पिता के साथ छुट्टियां मनाने कहाँ गया था, ठीक है।
छोटा भीम अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने कहाँ गया था? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओनली 1 मिनट मिलेगा आपको, ज़्यादा ही दे रहा हूँ मैं भी, ठीक है, क्योंकि पैसे रीड करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो ये हमारा यहाँ तक पैसेज है, इसे आराम से रीड करें और इसमें से आंसर ढूंढ के बताएं, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। तो पैसेज ऊपर लिख रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आपको होता था कि पैसेज को ऊपर करना पड़ता था मुझे, लेकिन अब हमने ऐसा कर दिया है। अच्छे से रीड करें और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, एकदम राइट आंसर आ रहा है आप सभी का। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा वरना बच्चे रिपीट करते हैं। बिल्कुल सही आंसर कमेंट करें आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अभी भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया था। चलिए अब हमारा टाइम समाप्त होता है। अब इसका हम आंसर ढूंढेंगे पैसेज में। तो देखो अब मैंने पैसेज पढ़ रखा है तो मेरे लिए तो ईजी है ढूंढना, आपके लिए भी ईजी है, ठीक है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था, तो मैं आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, छोटा भीम कहाँ पर अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था? तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में छुट्टियां मनाने गया था। ऑप्शन बी हमारा गलत, सी हमारा गलत और डी हमारा गलत। तो ऐसा आंसर मिल गया। अगर आपने पैसे ध्यान से रीड किया है तो आपके लिए आंसर ढूंढना है, वरना आप ऐसे भी कह सकते हो यह बात लगभग, ठीक है, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम, ठीक है, महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल गया। कई बार आपको मेरी साउंड थोड़ी बफरिंग होगी क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर मुझे मिल गया, क्या हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकता है, ठीक है। कई बच्चे हैं जो नोट करते हैं, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ओनली 30 सेकेंड में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। उससे नोट करना हो तो आप नोट कीजिए जरूर, क्योंकि कई बच्चों ने बुक नहीं खरीद रखी तो उससे प्रैक्टिस करते हैं इससे, ठीक है। वो सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर बाद में एक क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है। अभी हम लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद एक क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हमारा आपने पता है लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं हम। अभी हम लाइव क्लास कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको रिकॉर्डिंग फीचर मिल जाएगा। तो आप सभी ने बिल्कुल ऑप्शन एक करेक्ट बोला था, वेल डन। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा, अच्छी बात है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चों। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए नाई क्या कर रहा था, ठीक है। नाई क्या कर रहा था हमें बताइए। ऑप्शन ए, किसान के सिर से बाल साफ कर रहा था। ऑप्शन बी, राजा के सिर से बाल साफ कर रहा था। ऑप्शन सी, किसान की भैंस के बाल काट रहा था। ऑप्शन डी, ऊँट के बाल काट रहा था, ठीक है। तो नाई क्या कर रहा था, ऑप्शन हमारे पास क्या है, किसान के सिर के बाल साफ कर रहा था, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या हमारा, राजा के सिर के बाल साफ कर रहा था। ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन सी देखो, किसान की भैंस के बाल काट रहा था। ऑप्शन डी है, ऊँट के बाल काट रहा था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मुझे इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट का टाइम दूंगा अगेन मैं आपको। योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दें। तो आराम से पैसे रीड करें, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करें। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दो प्यारे बच्चों आप लोग। जितने बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो आप लोगों को समझ में आया, अच्छी बात है। ये ऐप पढ़ी गद्यांश बहुत इजी है
और आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब जिन बच्चों ने पैसे रीड कर रखा है तो मैं बोलूँ उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपने यहाँ पे देखो, नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। तो नाई क्या कर रहा था? जो भैंस के बाल काट रहा था। देखो ऑप्शन सी हमारा, किसान की भैंस के बाल साफ कर रहा था। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। उसने देखा कि नाई किसी बड़े किसान की भैंस के खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। इसका मतलब क्या? नाई किसान के बैल के भैंस के बाल काट रहा था। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखो ऑप्शन डी तुम्हारा गलत, तो ऊँट के बाल तो काटेगा नहीं। ऑप्शन ए भी गलत, किसान के सिर के बाल। और ऑप्शन बी भी गलत हमारा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किसान की भैंस के बाल काट रहा था। नाई क्या काट रहा था? किसान की बैल के भैंस काट रहा था। ठीक है, तो अब किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। ओनली 30 सेकंड में दूंगा आपको नोट करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इन चीज़ों में माहिर हो चुके हो। ऐप पठित गद्यांश में आप लोग माहिर हो चुके हो। क्यों? क्यों आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, इसका मतलब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो चुकी है। और ये भी बात है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसी प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अच्छे से नोट कीजिए, और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, मैं आपका कमेंट चेक करता हूँ। कई बच्चों को लगता है मैं साइड क्यों हो जाता हूँ, तो मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं बोर्ड के सामने खड़ा हो जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने के लिए। अब मान के चलो आप नोट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो आपके लिए आधा हिस्सा तो छुप गया जब आप रीड करोगे, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पे साइड में खड़ा होना पड़ता है। तो समझे आप लोग? चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई बच्चों के माइंड में होता है, मैं पीछे चाय नहीं पी रहा था, आपके कमेंट चेक कर रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना तो ये स्टोरी हमारे कास्ट सिस्टम का, जो हमारा कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था, उसके ऊपर बेस में है। ठीक है, किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदा होने की बात कही? ठीक है, किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदा होने की बात कही? नाई ने कहा था अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और उस्ताद मेरे दोनों गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा? किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदा होने की बात कही? ऑप्शन ए एक राहगीर, ऑप्शन बी छोटा भीम के, ऑप्शन सी छोटा हाथी, ऑप्शन डी एक खरगोश के। ठीक है, तो किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदे होने की बात कही? तो हमारे पास क्या, एक राहगीर है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में छोटा भीम है, ऑप्शन सी में एक छोटा हाथी है, ऑप्शन डी में छोटे खरगोश है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 1 मिनट का टाइम है। पैसेज आपके पास लिखा हुआ है पूरा एपेटिक जन्यांश हमारे ऊपर। चलो वेल डन, बहुत सही जवाब दे दो आप लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो आप लोग मुझे। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर।
चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अभी भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम ध्यान से देखेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ मिल गया था हमें, इस फर्स्ट वाली लाइन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया था प्यारे बच्चों कि नहीं, ये बताइए। ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 लाइन का आंसर मुझे इस लाइन में मिल गया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कहाँ मिला था हमें, इस वाली लाइन में, यहाँ पे। तो ये मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ मिल चुका था। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ आंसर मिल गया, सेकंड में यहाँ मिल गया। अब मुझे थर्ड का आंसर ढूंढना है। तो अब मुझे थर्ड का आंसर ढूंढना है, तो क्या मैं इन दोनों लाइन को रीड करूँ, आप बताइए। क्या मैं अपना टाइम इस पर वेस्ट करूँ, बताइए। जब मुझे फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया, तो मुझे पता है कि फर्स्ट लाइन में इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिलेगा, ना ही सेकंड लाइन में आंसर मिलेगा, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। बट कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करनी है। जब जिस लाइन में आपको आंसर मिल गया, तो उस लाइन को दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, वो पूरा स्टोरी पढ़ते हैं, आंसर भी मिल जाएगा, तब भी वो पूरी स्टोरी पढ़ देंगे। देखो बताता हूँ क्या, मैं स्पीड में रीड करूँगा, ठीक है। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भी महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा है कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया और नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई ने फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्ताद दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया, ठीक है। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है, लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो क्या मैं दुआ इतना लंबा पैसेज रीड करूँगा, बताइए। इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम में हमारा टाइम कम है, ठीक है। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। जब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे इस लाइन में मिल चुका है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, मतलब क्या है, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला सेकंड लाइन का आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका था, यहाँ से, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। जब मुझे पता सेकंड लाइन का आंसर मुझे यहाँ मिल चुका था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे यहाँ मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे यहाँ मिला था, तो मुझे इन दोनों को रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को रीड करके हमारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब हम इससे आगे रीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदा होने की बात कही थी। तो देखो, भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया और नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। तो नाई ने फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह गंदे हो जाएंगे। तो मैं आंसर मिल चुका इसका। तो किसका गया हमारा, छोटे भीम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए गलत है हमारा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। क्यों गलत है? राहगीर के तो वो काटेगा नहीं नाई, ना छोटे हाथी काटेगा और ना ही खरगोश के। उसने भीम के काटने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि भीम जो बाबा भीम साहब है, वो एक लोअर कास्ट के थे, मतलब निचली जाति के थे, और जो नाई था वो ऊंची जाति का था, तो उसके बाल नहीं काट सकते थे। ये तो हम हो गया हमारा कास्ट, जाति व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है देखो, भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल हुआ। भीम को अचानक से ख्याल, यार मेरे बाल तो बड़े हो गए, चलो मैं इस नाई से बाल कटवा लेता हूँ। तो नाई ने क्या बोला, अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा मान लो उस तरह ये दोनों गंदे हो जाएंगे। तो बाबा साहब को समझ नहीं आया कि गंदे क्यों हो जाएंगे। तो उन्हें उस टाइम पे जाति व्यवस्था का पता नहीं था, क्योंकि बच्चे तो उस टाइम पे, अब 7 साल के बच्चे को क्या पता जाति व्यवस्था क्या होती है, समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, कौन किससे चिढ़ता है, कौन किसके साथ भेदभाव करता है। छोटे बच्चे को आपको पता नहीं पता होती है, ठीक है। तो हमको ये करना है। अब हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर मिल गया, इसका मिल गया, तो हमें इनको छोड़ के अगली लाइन पे जाना है। और ध्यान रखना, कई अनुच्छेद आपको ऐसे आएंगे जिसका आंसर आपको फर्स्ट, जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ना, वो आपको बीच में मिलेगा, फिर सेकंड का आंसर टॉप पे मिलेगा। कई अनुच्छेद ऐसे भी आते हैं, हालांकि वो कम आते हैं बट आते हैं, तो उनको ध्यान रखना कि कई अनुच्छेद ऐसे आएंगे, मैंने आपको पहले करा रखे हैं। कई अनुच्छेद ऐसे जिसका आंसर आपको पहली लाइन ना छोड़ के लास्ट में मिलेगा, कहीं बीच में मिलेगा। तो आपको पता लग जाएगा, जब आपको फर्स्ट लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, सेकंड लाइन में सेकंड का आंसर मिल जाए, तो समझ लेना सीरीज वाइज आंसर मिल जाएंगे।
और कहीं आपको नीचे ऐसे मिलेंगे जिसका फर्स्ट का आंसर आपको सेंटर में मिलेगा, बीच में, तो आप समझ लेना इसका आंसर ऊपर नीचे मिलेंगे, तो आपको ध्यान से रीड करना पड़ेगा। तो यार ध्यान रखना, अनुच्छेद ऐसे भी देते हैं कि कई क्वेश्चन अनुच्छेद ऐसे दे देंगे जिसका आंसर आपको यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, ऐसे वो वाले अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो भी हम करें बिल्कुल ईजी है, हालांकि आते ही यही अनुच्छेद है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। जिसे आप आराम से नोट करें। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ कि जहाँ जिस लाइन में हमें उस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाए उसको छोड़ें, उसको रीड करके टाइम वेस्ट ना करें अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें सेकंड लाइन में मिल गया तो हमने उसको रीड कर लिया। अब उसे हम रीड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, उसे हम रीड नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन पर बढ़ेंगे। आराम से नोट करें, ठीक है। अच्छे से नोट करें, ठीक है, ये तो आपके लिए इजी है। चलिए आप लोग नोट कर लिया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो आंसर है ना हमारा इसी पैसेज में से आपको मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आएगा वो हमारा होगा मिस्ट्री क्वेश्चन, रहस्यमयी क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इस पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा मैंने आपको बता रखा है। वो क्वेश्चन हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक शब्द से आएगा। वाच्य होगा, विलोम शब्द, कुछ भी पूछ लेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था उसका फिक्स नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप ध्यान से। आप लोग क्लास समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? नहीं तो छोटा भीम, ठीक है, आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, छोटा भीम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब छोटा भीम आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ, किस नाम से जाना जाने लगा, एक तरीके से मानिए आप। तो ऑप्शन ए क्या हमारा अर्जुन, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो छोटा भीम आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अर्जुन नाम से हुआ, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हुआ, कि महात्मा गांधी से हुआ, कि लाल बहादुर शास्त्री से हुआ? वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ वो आप इस पैराग्राफ में से ढूंढ के बताएंगे मुझे आंसर, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा अगेन 1 मिनट का टाइम। देखो इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। जहाँ जिस लाइन का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पहली लाइन में मिल गया तो उससे रीड करने की जरूरत नहीं, उसको स्किप कर दें। अब कई पैसे जैसे मिलेंगे जिसका आंसर आपको बीच में मिलेगा तो उसको आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, उसमें तो करना पड़ेगा। उसमें भी आप यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि मुझे इस लाइन का आंसर इसमें मिल चुका है तो मैं इसको रीड ना करूँ, उसको टाइम छोड़ो, उसका मतलब उस पर टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, जो टाइम स्टार्ट नाउ। अभी हमें 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो उन लाइन को स्किप करके आगे पढ़े आप, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो प्यारे बच्चों। जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, एकदम राइट आंसर है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया प्यारे बच्चों आप लोगों ने। और देखो ये पठित गद्यांश बहुत इजी है, ये मार्क्स गेन करने में अच्छा रहता है, ठीक है। एग्जाम में पठित गद्यांश आएगा और आपके अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे इससे। इसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं, आपको पता ही है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई थी हम उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसका कहाँ कैसे यूज़ होता है तो देखिए। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे यहाँ तक मिल चुका था तो मैंने इस लाइन को स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे यहाँ तक मिल चुका था,
तो मैं इसको नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दिया, फिर आगे मैं गया, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे यहाँ तक मिल चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे यहाँ तक मिल चुका था, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पढ़ा था ना, जब उस भीम ने नाई ने किसके बाल काटने से मना कर दिया था, तो बाल काटना भीम का मना कर दिया था। तो नाई ने किसके बाल काटने से मना कर दिया था, छोटे भीम के। क्यों मना कर दिया था, आपने यहाँ तक पढ़ चुके थे, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक का तो आंसर हमें यहाँ तक मिल चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर ढूंढेंगे। तो देखो, छोटे भीम ने सोचा आगे चलकर यही, ठीक है, आगे चलकर यही भीमराव अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो छोटा भीम जो है आगे चल के भीमराव अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम से मशहूर हो गया। तो जो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो आपको समझ में आया इस ट्रिक का यूज कहाँ है। जो हमारा राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत हमारा, अर्जुन महात्मा गांधी भी गलत, लाल बहादुर भी शास्त्री गलत। तो देखो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बच्चा क्या हमारा ऑप्शन बी जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन जी स्ट्रिक का यूज कहाँ था, यहाँ पे था। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग से पैसे रीड करेंगे। तो ऐसे तो बच्चों देखो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम आपके पास लिमिटेड है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपको पता है हिंदी हमारी 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है। हिंदी हमारी 20 मार्क्स की आएगी, ध्यान रखने की बात। और मैंने जैसे आपको बता रहा टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास, एप्रिल गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन हमारे, ठीक है, इसी अनुच्छेद में से आएंगे, इसी पैराग्राफ में से आएंगे। कभी कभी, ठीक है, जैसे बताता हूँ भाई, एक क्वेश्चन है हमारा जो हमारा होगा हिंदी व्याकरण से, कभी कभी ये 2 भी कर देगा, एक की जगह 2 कर देगा ये, ठीक है। पर ये बहुत रेयर केस है। तो आप मोस्टली मानिए कि आपका एक ही क्वेश्चन आएगा हिंदी व्याकरण से, बहुत रेयर केस है, कभी कभी 2 पूछ लेगा। तो देखो 4 क्वेश्चन के आंसर हमने इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकाले कि नहीं निकाले, आप बताइए। जो मैंने आपको बोला था 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से मिलेंगे, कहीं से नहीं मिलेगा आंसर, सिर्फ इसी में से मिलेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा वैकेंसी, जो हमारा मिस्ट्री क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ओके। चलिए नोट कीजिए आप लोग। कई बच्चों का डाउट होगा कि मैं नोट के लिए क्यों बोलता हूँ। देखो कुछ बच्चे नोट करते हैं, आप भी करें तो अच्छी बात रहेगी। चलिए आप लोग इसे नोट कर लें थोड़ा। आराम से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा मिस्ट्री क्वेश्चन है। अब मैं इसको मिस्ट्री क्वेश्चन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप इसमें पैराग्राफ भी पढ़ेंगे ना तो भी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। आप पैराग्राफ भी रीड कर लेंगे तो भी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि है पर्यायवाची। अब देखो मैंने मिस्ट्री क्यों बोला था, अभी यहाँ पर पर्यायवाची पूछ लिया। इससे पहले अनुच्छेद करेगा, किसी में वो विलोम शब्द पूछ लेगा, किसी में तत्सम पूछ, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो मसूर का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। मसूर का पर्यायवाची होगा क्या होगा, ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी लोक प्रसिद्ध, ठीक है, ऑप्शन डी लोकप्रियता, ऑप्शन डी विख्यात, ठीक है। तो मसूर का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं लिखा मैं बता दूँ, मसूर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी लोक प्रसिद्ध, ठीक है, ऑप्शन डी लोकप्रियता, सॉरी ऑप्शन सी लोकप्रियता, ऑप्शन डी विख्यात। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब जिसने हिंदी व्याकरण पढ़ रखी है वही इसका आंसर बता पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। चलिए अगेन मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था, अगर आपने व्याकरण पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर देने में सक्षम है, कैपेबल है, अदरवाइज नहीं है आप। अब देखो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर तो अलग अलग आएगा। कोई ऑप्शन बी बोल रहा है तो कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सबके अलग अलग ही आएंगे। अगर आपने पर्यायवाची की क्लासेस मिस की हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देखें, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची करा रखे हैं।
चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो देखो बच्चों, पर्यायवाची के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ब्लोम शब्द क्या है, सीधे का उल्टा हो जाएगा। पर्यायवाची में आपको याद करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, बस इंपॉर्टेंट याद कर लो। तो अब देखो, जो हमारा मशहूर का पर्यायवाची क्या होगा, वो होगा हमारा विख्यात, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सम्मान ऑप्शन ए गलत, लोक प्रसिद्ध गलत, ऑप्शन सी लोकप्रियता गलत। अब सम्मान क्या है, सम्मान हम किसी को देते हैं तो पर्यायवाची तो होगा नहीं मशहूर का। मशहूर क्या है, जो बहुत फेमस है, जो विख्यात है। अब लोक प्रसिद्ध क्या है, जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, किसी भी काम के लिए प्रसिद्ध है। और लोकप्रियता, जैसे हीरो है वो लोकप्रियता है, उसको लोग काफ़ी लोग प्यार करते हैं। एक हो गया जो विख्यात क्या है, जो मतलब बहुत पॉपुलर है, हर जगह उसको जाना जाता है। अगर आप किताब पढ़ोगे 5th क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 11th 12th, सब जगह आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो विख्यात है। आप जाओगे आउट ऑफ कंट्री तो वहाँ पे भी आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उनकी फिलॉसफी है, एक विचारधारा है उनकी, इसलिए वो विख्यात है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जानते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट करें। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें। अब मैं नोट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप इसे याद भी कर सकते हैं, कभी प्रैक्टिस करें। जैसे किसी बच्चे ने बुक नहीं ले रखी तो वो प्रैक्टिस करने के लिए नोट कर सकता है। ओके, नोट कीजिए। अच्छे से नोट करें, मैंने आपको प्रॉपर 30 सेकेंड 40 सेकेंड का नोटिंग टाइम देता हूँ। चलिए आप लोग नोट कर लिया। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो देखो, अनुच्छेद का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा समाप्त होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए थे, इसी पैराग्राफ में से आपको आंसर मिलेगा, तो आपको आंसर उसी पैराग्राफ में से मिल गया। फिर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको व्याकरण से आएगा, जो कि हमारा व्याकरण से ही था, जिसमें कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो मुझे क्या बताएं आपको कैसी लगी क्लास, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, ठीक है। मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, कोई भी डाउट हो ठीक है, इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7011841100। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई डाउट हो तो आप उसकी फोटो खींच के इस नंबर पर भेज दें, आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्सनली भी आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टडी से रिलेटेड एनी वाई, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। 7011841100 इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ये नंबर दिख रहा है, ओके। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।